तो अगर आपने शरीर को और मन को जीवन मान लिया तो आप जीवन से चूक जाएंगे। हमारे अंदर कितनी जागरूकता से हमारी ऊर्जा बहती है, हम कितनी जीवंत हैं, यही हमारा जीवन है। वैसे ही हम हमारे जीवन में भोगों में, मन में, चिंतन में, विलास में और इस सभी अहंकार के सभी आयामों में हम जीवन को ढूंढ रहे हैं। यही कह रहे हैं कि दूसरे को कोई सुधार नहीं सकता। कितने साधु हो गए, कितने संत हो गए, कितने सारे लोग अब तक पैदा हो गए, दुनिया वैसी की वैसी है। आप खुद को सुधारना है तो सुधार सकते हो, दूसरे के बारे में कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि शहर की एक लड़की गांव के एक लड़के के प्यार में पड़ गई और शादी करके वो गांव आ गई। गांव आने के बाद ये अपना काम पे जाता था और वो अपने घर में खाना बनाती थी। तो दोनों अकेले थे। एक दिन उसने एक पत्ता गोभी उसको ला कर दिया और बोला कि शाम को मुझे इसकी सब्ज़ी बना ले, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो वो तो शहर की थी, कभी ज़्यादा किचन में काम नहीं किया था, ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं थी। तो शाम को जब वो वापस आया तो बड़ी खुशी में था कि आज मुझे मेरे पसंदीदा पत्ता गोभी की सब्ज़ी मिलेगी। तो बड़े ज़ोर शोर से उसने पुकारा बीवी को, मुझे खाना दे दो। तो उसने देखा खाने में तो सब्जी नहीं है, कुछ अलग ही सब्जी है। तो गुस्सा हो गया वो बोला, मैंने तुझे पत्ता गोभी ला के दिया था, तूने सब्जी क्यों नहीं बनाई? बोली, क्या खाक पत्ता गोभी लेके आए तुम? तुम्हें सब्जी का कुछ पता भी है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा हो गया शायद। तो वो बोला, हुआ क्या वो तो बता। मैंने पूरा पत्ता गोभी छील दिया, अंदर तक छीला, कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ पत्ते ही थे। तो सब्जी किसकी बनाने की? तो दोस्तों, जो हाल उस नई नई दुल्हन का है, बिल्कुल वैसा हाल हमारा है। जब हम हमारे शरीर की जो पर्दे हैं, ऊपरी जो परतें हैं, उसको जब हटाते हैं तो अंदर से हमें अंधेरा दिखता है। हमें उस दुल्हन की बात सुनकर हंसी आती है, लेकिन हमें हमारे बारे में कभी हंसी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने हमारे शरीर को ही जीवन मान लिया है। तो अगर आपने शरीर को और मन को जीवन मान लिया तो आप जीवन से चूक जाएंगे, और यही सबका हो रहा है। जीवन भर इंसान शरीर को और मन को मजबूत करने के लिए जीता है, उसकी मांग पूरी करने के लिए जीता है, उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा देता है। यही मनुष्य का दुर्भाग्य है। अगर कोई बच्चा खिलौने के लिए अपनी जान पे अगर उतर आए तो हम परेशान हो जाते हैं, हंसते हैं, हमें समझते नहीं करे क्या इसके साथ। ये खिलौना तेरी जिंदगी नहीं है। जो जिस खिलौने के लिए इतना जी जान से जी चिल्ला चिल्ला के तू चिल्ला रहा है, रो रहा है, आक्रोश कर रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं नया ला के दे दूंगा, नहीं मुझे वही चाहिए। मतलब ये जो उसकी आसक्ति हो गई ना उस खिलौने की तरफ, वही आसक्ति इस खिलौने की तरफ हमारी हो गई। उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वो शिकायती करेगा, वो दर्द करेगा, वो मजा लेगा, वो आपको सहलाएगा, आपको फुसलाएगा, शरीर और मन। जब उसके अनुकूल चलेगा जीवन तो आपको वो मोहित करेगा, प्रभावित करेगा। अगर आपके विपरीत चला तो आपको दर्द देगा, दुख देगा, और उसी दर्द को, उसी दुख को हम अपना मान लेते हैं, उसी सुख को और उसी मौज को हम मेरी मौज मान लेते हैं। क्योंकि जैसे पत्ता गोभी जो है
वो पत्तों में छिपा है, वैसे हमारा जीवन जो है वो ऊर्जा में छिपा है। हमारे अंदर कितनी जागरूकता से हमारी ऊर्जा बहती है, हम कितनी जीवंत हैं, यही हमारा जीवन है। ना कि शरीर कैसे दिख रहा है, ना कि आपका मन कौन सी हालत में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप उस ऊर्जा के साथ क्या कर रहे हो, और इस ऊर्जा का हमें कोई पता नहीं है। और ये ऐसी चीज है जो खुद को ही ढूंढनी पड़ती है, कोई दूसरा आपको वो दिखा नहीं सकता। किसी नए शहर में आपने घर लिया, नया नया घर लिया, अभी किसी को भी पता नहीं है, आपने आज ही उसका जो भी व्यवहार है वो पूरा कर लिया, तो किसी को पता नहीं है। फिर उस घर का पता किसको पता है? फिर सिर्फ आपको। तो जब भी वो घर ढूंढना पड़ेगा तो किसे ढूंढना पड़ेगा? कौन ढूंढ सकता है उसको? आप ही ढूंढ सकते। कोई रिश्तेदार हो, कोई आपके दूसरे घर वाले हो, कोई दोस्त हो, उनको अगर उस घर में आना है तो आप ही लेके जा सकते हो। दूसरा आपको वो घर दिखा नहीं सकता। आप अगर आपकी मेमोरी लॉस हो गए तो आपको वो घर कोई दिखा नहीं सकता। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, कोई नाबालिग बच्चा अगर खो गया जो अभी बोल भी नहीं पाता, तो क्या वो अपने घर को ढूंढने में मदद कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में खुद जानता ही नहीं। ना उसे नाम का पता है, ना उसे उसने घर का पता है, ना माँ बाप का नाम का पता है, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ रो सकता है, वो सिर्फ चिल्ला सकता है। बस वैसी हालत हमारी है, उस बच्चे की तरह जिसकी मेमोरी लॉस हो गई, उस मनुष्य की तरह हमारी हालत है। हमारी मेमोरी लॉस हो गई, हम जो है उसके बारे में, और उसे याद दिलाने के लिए हमें ध्यान की जरूरत पड़ती है। सदगुरु आज हमें वही कह रहे हैं कि ध्यान का मतलब आपके ऊपर में जो अदृश्य दीवारें आपने खड़ी की है उसको हटाना है, बस। अभी आपके आजू बाजू में अचेतन की जो भी दीवारें आपने खड़ी की है वो अचेतन की वजह से पैदा हो गई। मतलब क्या हुआ? हम जागरूक रहते हैं और हम सो जाते हैं, तो इसमें फर्क क्या है? अगर सपने में आपके पैर में कांटा चुभ गया तो जागने के बाद आप उसको निकाल सकते हैं? नहीं, उसको सपने में ही निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दृश्य नहीं है, अदृश्य है। असल में कांटा चुभा है क्या? नहीं, वो आपकी कल्पना में चुभा है। तो आपकी कल्पना ही उसको निकाल सकती है, बाहरी कोई तत्व उसको निकाल नहीं सकता। वैसे आपके जीवन में जो भी परतें आपने बनाई है, अहंकार की, प्रतिष्ठा की, जो धारणाएं बनाई कि पैसे कमाऊंगा तो मैं श्रीमंत हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, पद पाऊंगा तो अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास में प्रॉपर्टी रहेगी तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, ये सब चीजें आप कभी सुरक्षित है ही नहीं है। कब आपकी जान चली जाएगी आपको भी पता नहीं है, तो आप सुरक्षित कहां हैं? तो सुरक्षा किसमें है? जितनी आप जिंदगी आपके हाथ में है उसका आप पूरी तरह जीने के लिए इस्तेमाल करो। और अगर आपको वो जिंदगी इस्तेमाल करनी है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर पल आपका मन आपको मोहित करेगा, आपको ललचाएगा। हर पल आपका शरीर आपको सुलाएगा, आपको खिलाएगा, आपको वो हमेशा व्यस्त करेगा और व्यस्त रखेगा। तो अगर आपका शरीर और आपका मन आपको व्यस्त रखता है तो आप आपकी अंतरतम आत्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते जो आप है। शराबी हमेशा शराब की चिंतन में रहता है, हमेशा वो शराब की धुन में रहता है, 24 घंटे वो नशे में रहना चाहता है। तो खुद को पहचान सकता है? हेलो, तो उसकी नशा तो हमें दिखती है, लेकिन पद की नशा, प्रतिष्ठा की नशा, सत्ता की नशा, पैसों की नशा, लालच, ये सब नशा हमें दिखता नहीं।
तो ये सब लालच जो है, ये लालच थोड़ा प्रतिष्ठित है, मतलब समाज में इसकी मान्यता है, समाज में इसको बढ़ा चढ़ाकर सम्मान दिया जाता है। अगर कोई ज़्यादा पैसा कमाता है लोग उसको सम्मान देते हैं, तो नशा और चढ़ जाता है। आमतौर पे नशा उतरना चाहिए, लेकिन वो चढ़ जाता है। अगर कोई नशा आपके ऊपर हावी हो जाए तो आप खुद की पहचान को गंवा देते हैं। यही समस्या है। इसीलिए आपको उसे क्या करना पड़ता है, उसकी शराब उतारनी पड़ती है। यार तू कौन है, ये घर चलाता है तू, तेरे ऊपर पूरा घर चलता है, तू नशे में रहेगा तो घर कौन चलाएगा। अरे तू खुद को पहचानता है कि नहीं पहचानता है, तो उसकी नशा उतारनी पड़ती है। ये नशा उतारना ही ध्यान है। आप एक ऐसा नशा पालो जो कभी उतरता नहीं है। असली नशा जो है वो आनंद का है, और वो आप है। आप हमेशा आनंद में हैं, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं, क्योंकि ऊपर दीवार है। आपके और आपके जीवन के बीच में क्या है, दीवार है। कौन सी दीवार है, अहंकार की दीवार है, पैसों के लालच की दीवार है। तो आपको सिर्फ पैसा दिखता है, आपको सिर्फ अहंकार दिखता है। तो हमारा जीवन संवेदनशील होना चाहिए, हमारा अहंकार संवेदनशील है। अभी इसमें फर्क कैसे करेंगे। अगर हमारा जीवन संवेदनशील है तो हम हर छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे और आगे चलेंगे। अभी जो पल चल रहा है उसमें डूबने की कोशिश करेंगे। आपने देखा है, अगर कोई करीबी गुजर गए तो लोग कितना दुख करते हैं, कितना आक्रोश करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि शायद उसके पीछे ये भी चला जाएगा। लेकिन 4-5 दिन होने दो और बोलता है भूख लगी है, दर्द हो रहा है, आंखें दुख रही है, बहुत रोने की वजह से वो दुख रही है, लाल हो गई है, चलो उसे दवाखाने में लेके जाओ, कल तो मरने जा रहा था। ये क्या ढोंग चल रहा है। वाकई तुझे दर्द हुआ है तो मर जाओ उसके पीछे। लेकिन नहीं, रोने वाला कोई अलग है और जीने वाला कोई अलग है। तभी यह संभव है। जब रोने वाला सो जाता है तो जीने वाला जाग जाता है। जीने वाला और रोने वाला एक ही नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? जो ईमानदारी से जीने वाला होता है और जो बेईमान होता है, दोनों एक हो सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। जो ईमानदारी से जीना चाहता है वो आप हो, और जो बेईमानी कर रहा है वो आपका मन है। ये जिस दिन आपको अंतर पता चल जाएगा ना इसमें बीच में, तब आपकी दीवारें हट जाएगी। दीवारें हटेंगी तो दोनों का अंतर स्पष्ट होगा। दीवारों की वजह से हमें पता ही नहीं चलता है इस परत के अंदर क्या छिपा है। जैसे वो दुल्हन पत्ता गोभी के अंदर फल को ढूंढ रही थी, वैसे ही हम हमारे जीवन में, भोगों में, मन में, चिंतन में, विलास में और इस सभी अहंकार के सभी आयामों में हम जीवन को ढूंढ रहे। आपने सुना होगा, वो बहुत सुंदर कहानी है। जब हनुमान जी को माता सीता ने अपना प्यारा सा मोतियों का हार भेंट दिया जो सबसे प्रिय था, इतना प्रिय कि वो किसी और को ना देती, वो पुत्र को दिया। तो पता है उसने क्या किया? उसने उसे तोड़ दिया, उसके हर मोती को उसने चबाया और थूक दिया। ऐसे करके पूरा हार खत्म कर दिया। माता सीता को बहुत दुख हुआ। वो बोली, पुत्र, मेरी भेंट का तूने अनादर किया, मुझे बड़ा दुख हुआ। वो बोला, माता माफ करना, लेकिन मेरे सिया राम इसमें नहीं है, और जिसमें मेरे सिया राम नहीं है वो चीज़ मेरे कुछ काम की नहीं है। तो उसकी जो पर्दे वो हट गई थी ना, तो भक्त था। भक्त के और उसके जो आराध्य होता है उसके बीच में कोई दीवार नहीं होती। वैसे आज हमारे अंदर जो दीवार है ना, वो दीवार किसकी है? ये है स्वार्थ की, ये है मोह की, ये है माया की, ये है अहंकार की,
इनकी दीवारें हमने खड़ी की है और वो अदृश्य है। मैंने बोला ना आपको, वो कोई और उसको हटा नहीं सकता, आपको हटानी पड़ेगी। निर्माण किसने की है? निर्माण किसने की है? आपने। तो हटानी किसको पड़ेगी? आपको। आप जब किसी के बारे में एक गैर समझ पाल लेते हैं, गलत फहमियां पैदा करते कि नहीं? अगर किसी के बारे में आपको अगर गलत फहमी हो गई तो गलत फहमी कौन दूर कर सकता है? कौन कर सकता है? वो दीवार किसने खड़ी की गलत फहमी की? हमने। तो दूर कौन करेगा? हम ही करेंगे। तो सद्गुरु आज हमें यही कह रहे, ध्यान का मतलब ही यही है, जो दीवारें आपने खड़ी की है उसको हटा दो। और वो खड़ी क्यों होती है? क्योंकि हम जागरूक नहीं रहते। आपको पता होता है कि आपका दोस्त आपसे कभी गद्दारी नहीं करेगा, लेकिन किसी ने बता दिया, अरे उसने तुझे धोखा दिया, तो दोस्त पे भरोसा नहीं है, दूसरों पे भरोसा है। लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, चारित्र्य का हनन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। ये सभी दिखाते हैं सिनेमा में, सीरियल्स में, और वही आपका मनोरंजन कर रहा है। अब लोगों को मनोरंजन के लिए भी गांव में जो लोग झगड़े करते हैं वही सीरियल्स या वही यूट्यूब के चैनल्स अच्छे लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम हमारी दीवारों को और मजबूत कर रहे हैं और बढ़ा रहे। एक बार देख लिया, एक परत चढ़ गई, और दूसरी बार देख लिया और एक परत चढ़ गई। ऐसे परत चढ़ते चढ़ते वो इतना मजबूत हो गया कि आपकी जो शक्की नजर है, अभी देखो लोगों को अच्छा दिखना ही बंद हो गया है। खुद भगवान भी चले आएंगे ना, या खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी चले आएंगे ना, और सामने खड़े होंगे और बोलने लगेंगे, तो वो बोलेगा तू कौन से नाटक से आया है? हाँ, कौन सी नौटंकी से आया है? ऐसा समाज हो गया है। तो कहते हैं ना, आज हमारे महापुरुष आ भी गए तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते इस दुनिया का, क्योंकि दुनिया ने खुद को इतना बिगाड़ लिया है, अभी सुधरने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो सद्गुरु यही कह रहे हैं कि दूसरे को कोई सुधार नहीं सकता। कितने साधु हो गए, कितने संत हो गए, कितने सारे लोग अब तक पैदा हो गए, दुनिया वैसी की वैसी है। आप खुद को सुधारना है तो सुधार सकते हो, दूसरे के बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं भी आपको वही कर रहा हूँ, जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले अचेतन जब आप रहते हो, नींद में जब रहते हो, तभी कल्पनाएं करते हो। तो एक नींद है जो आंखों की होती है, और दूसरी नींद है जो ज्ञान की होती है। आपकी प्रज्ञा सो गई है, आपका जो अंतरतम है ना, वो क्या हो गया है? आज दुनिया की आत्मा सो चुकी है, हमारी सबकी आत्मा सो चुकी है। इसीलिए इस अचेतन की अवस्था में सब जो जी रहे हैं, तो इसलिए दीवारें खड़ी हो रही है। बहुत जल्दी दीवारें खड़ी हो जाती है, गलतफहमी की दीवारें खड़ी हो जाती है, दुश्मनी की दीवारें खड़ी हो जाती है, अहंकार की दीवारें खड़ी हो जाती है। और ये सब जो दीवारें हैं मोह की, माया की, ये इसलिए हो रही है कि सब दुनिया वही कर रही है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी वही कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं अरे दुनिया बिगड़ गई। दुनिया नहीं बिगड़ी है, ये जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, उन्होंने गलत आदर्श पैदा किए और वही लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम दूसरों से ये पर्दे हटाने की अपेक्षा नहीं कर सकते। अगर आपको आपका जीवन संवेदनशील बनाना है तो आपको पर्दों को खुद हटाना पड़ेगा और आपको सचेतन रहना पड़ेगा। बस यही उसका मार्ग है। सचेतन रहना, जागरूक रहना। क्या जागरूक रहना? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। तो शरीर की जो भी जरूरतें हैं, शरीर की जो भी वासनाएं हैं, शरीर की जो भी दुख है, दर्द है, यातनाएं हैं, जो मन के दुख है, दर्द है, कल्पनाएं है, चिंताएं है, ये सब मेरे है नहीं, ये तो इसके है। ये दर्द इसको हो रहा है। अरे दुख, दर्द तो दुखता इसका दुख रहा है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो अंदर सुरक्षित हूं, बस इस शरीर में हूं, तो इसलिए वो दर्द मुझे महसूस हो रहा है। बस एक पेन किलर खा लूंगा तो दर्द का पता भी नहीं चलेगा। हाँ, एक सिरदर्द की गोली खा लूंगा तो सिरदर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इसको सुला देता है। ये यंत्र है, बस इसका बटन बंद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जिस दिन आप जानोगे
और जागरूकता से जीने लगोगे। अरे लगा तो जाने दो यार, कोई अगर किसी को धक्का भी लग गया ना, देख के नहीं चलता क्या, जैसे इसकी आत्मा हिल गया अंदर से। हाँ, तेरी आत्मा इतनी सस्ती है, हाँ, ऊपर ऊपर रहती है और कहाँ भी बहती है। हाँ? ये जीवन नहीं है, ये क्या है, आपकी कल्पना है। जो आप सोए हो इसलिए वो आपको ऐसे दिख रही। कोई लोग कहे ना, वो नींद में चलते हैं, रात में नींद में ही चलते हैं। बस उनमें और उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, हम आंखें खोल के चलते हैं और वो आंखें बंद करके चलते हैं, बस बाकी कुछ फर्क नहीं है। जीवन तो वैसे ही चल रहा है बस। तो जागरूक हो जाओ, जान लो मैं साथ कुछ नहीं लाया, साथ कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा। जितने दिन जिंदा हो फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं, कुछ नुकसान नहीं। एक ही नुकसान है, अगर कुछ किए बिना, कुछ पाए बिना, कुछ ज्ञान अर्जित किए बिना और समाज को अच्छा करे बिना अगर मर गए तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो नुकसान मरने में नहीं है, जिंदा रहते आप मर रहे हैं इसमें। आप किसके बारे में दुख कर रहे हैं, ये खो गया, ये खो गया, इसने धोखा दे दिया, ये दर्द हो गया, ये छोड़ दो यार, ये सब जाने वाली ही चीज है, थोड़ी जल्दी गई, बस इतनी सी बात है। हाँ, है कि नहीं? तो जीवन में सबसे सुंदर अगर चीज कोई है तो आज आप जिंदा हो, और इस जिंदा होने का जो आनंद है वो उठा लो, बस यही ज्ञान है और यही ध्यान है। कोई आपके आनंद को ना छू ले, कोई आपकी शांति को ना भंग कर पाए, कोई किसी को आप ये परमिशन ना दो। आनंदी रहो, शांति से रहो, मस्त रहो, यही ज्ञान है और यही ध्यान है, बाकी सब अज्ञान है। तो यही आप अगर जागरूक रहे, चेतन रहे, हर चीज को आप पूरी सावधानी से करें, काम को, खाने को, सोने को, हर चीज को सावधानी से करें, जागरूकता से करें, हर कदम को सावधानी से रखें। आपको पता है भगवान बुद्ध कभी अगर विचार में अगर कोई कदम भी उठा लेना तो वापिस वो कदम पीछे लेते थे और वापिस वो कदम डालते थे। बोले क्या हुआ, आनंद पूछता था क्या हुआ भगवान, तो वो बोलते थे मैंने बगैर ध्यान दिए, बगैर जागरूकता से कदम उठाया। इतना इतना सूक्ष्म जागरूकता जिसके अंदर है वही तो भगवान कहलाते हैं। हम भी उस तरह जागरूक रह सकते हैं, और जब भी हम जागरूक रहते हैं हम भी भगवान का एक रूप ही होते हैं। धन्यवाद।